Mention stories। रोहन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मार्केटिंग हेड था। अच्छी सैलरी होने के साथ साथ उसकी जॉब में काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता था। अपने खुद के घर से ज़्यादा तो वो होटल्स में रहता था। ऐसे ही एक रात वो अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स मीटिंग से अपने होम टाउन वापस लौट रहा था। मौसम काफ़ी खराब था और रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। रोहन के ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना मानो इम्पॉसिबल सा हो गया था। इतनी तेज बारिश में ड्राइवर को कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था और ना उसे कुछ समझ आ रहा था। तभी रोहन ने ड्राइवर को बोलकर गाड़ी एक होटल के सामने रुकवा दी। वो होटल बहुत पुराना सा लग रहा था, पर उस हाईवे पर वो इकलौता होटल था। रोहन ने ज़्यादा सोचा समझा नहीं और होटल के अंदर चला गया। वो सोच रहा था कि वो आज की रात उस होटल में रुक जाएगा और सुबह जब बारिश रुकेगी तो वो अपने घर वापस लौट जाएगा। होटल में एंटर करते ही रोहन को रिसेप्शन पर एक लड़की दिखी। वो थोड़ी अजीब सी दिख रही थी, जैसे वो कई रातों से सोई ना हो। पर रोहन ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बहुत थका हुआ था और बस रूम में जाकर सोना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी से जाकर रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की से होटल रूम की रिक्वेस्ट की। उस लड़की ने रोहन का एड्रेस प्रूफ लेकर उसे रूम नंबर 303 की चाबी पकड़ा दी। वो होटल में लगी लिफ्ट की ओर गया और बटन दबाकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगा। लिफ्ट के आते ही रोहन ने उसमें घुसकर 3rd फ्लोर का बटन प्रेस किया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा, वो रुककर दोबारा खुला, जैसे मानो किसी ने बाहर से अपना हाथ लिफ्ट रोकने के लिए अटकाया हो। रोहन को यह चीज बहुत अजीब लगी, पर लिफ्ट की खस्ता हालत देखकर उसने उसे इग्नोर करना बेहतर समझा और उसने डोर क्लोज के बटन को प्रेस कर दिया। लिफ्ट बंद होने के बाद ऊपर की तरफ जाने लगी। तभी रोहन की नज़र लिफ्ट के फ्लोर बटन्स पर पड़ी। उसकी नज़र के सामने ही 3rd फ्लोर वाले बटन पर जल रही लाइट एकदम से बंद हो गई और 5th फ्लोर के बटन की लाइट अपने आप जल गई। यह देखकर रोहन थोड़ा सहम गया और उसने तेजी से 3rd फ्लोर के बटन को बार बार दबाना शुरू कर दिया, पर लिफ्ट का कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। रोहन को बहुत अजीब लग रहा था और बटन्स को प्रेस करने की कश्मकश में रोहन को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। रोहन तुरंत पीछे पलटा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। रोहन को अब घबराहट होने लगी थी। लिफ्ट 5th फ्लोर तक पहुंच गई थी। रोहन का दिल मानो उसके शरीर से बाहर धड़क रहा था कि उसी समय लिफ्ट के अंदर जल रही एक छोटी लाइट भी बंद हो गई। लिफ्ट वहीं रुक गई और रोहन लिफ्ट के दरवाजों को
जोर जोर से पीटने लगा। हेल्प मी, कोई है? समबडी प्लीज हेल्प मी। वो जोर जोर से चिल्ला ही रहा था कि अचानक अंधेरे में रोहन के मुंह पर एक हाथ आ गया, जिससे उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई और उसके दाहिने कान में जोर से एक आवाज आई। अब रोहन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बेहोश होने लगा था, पर कुछ ही सेकंड में लाइट वापस आ गई। अब भी लिफ्ट में अपने अलावा रोहन को कोई नहीं दिख रहा था, पर उसे यकीन था कि उस लिफ्ट में उसके साथ साथ कोई तो जरूर था। इतनी लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर जाकर रुकी और उसके दरवाजे खुले। लिफ्ट के खुलते ही रोहन सीढ़ी की तरफ भागा। रोहन अब इतना घबरा चुका था कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सीढ़ी पर भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। सीढ़ी से नीचे भागते भागते उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज गूंज रही थी। जैसे तैसे करके रोहन रिसेप्शन तक पहुंचा, पर हाफते हुए रिसेप्शन वाली लड़की से कहा, लिफ्ट लिफ्ट 5th फ्लोर, वो आदमी। रिसेप्शनिस्ट ने रोहन को पानी दिया। फिर रोहन ने रिसेप्शनिस्ट को अपने साथ हुए पूरे किस्सा बताया। उसके बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने रोहन को कुछ ऐसा कहा जिससे रोहन के होश उड़ गए। उसने कहा, सर 5th फ्लोर, हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर हैं। यह है सुनकर रोहन कुछ सेकंड के लिए सुन पड़ गया। अपने साथ हुए घटना को वो बयान नहीं कर पा रहा था। रोहन घबराहट में उस होटल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसका ड्राइवर वहीं गाड़ी के अंदर लेटा हुआ था। उसने ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने को बोला और ड्राइवर ने भी उसकी हालत देखकर तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और उस होटल से निकल गए। होटल से निकलते हुए रोहन ने गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में देखा तो उसे होटल की एंट्री पर खड़ी वो रिसेप्शनिस्ट दिखी और उसके पीछे खड़ा एक बड़ा साया था और वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से वो कभी लिफ्ट में अकेला नहीं जाता और ना ही वो अब कभी देर रात तक ट्रैवल करता है।